जब भी तुम अपनी सेहत पर ध्यान देना और अपने आप को फिट बनाने के रास्ते में आगे बढ़ोगे या फिर अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए सोचोगे, कुछ अलग करने के लिए सोचोगे, तो उस समय हमेशा तुमको कुछ न कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो तुम्हें जहाँ पे तुम जाना चाह रहे हो वहाँ से तुमको डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। कि जैसे कि अगर तुम्हें फिजिक मेंटेन करनी है, लाइक जस्ट बॉडी फैट कम होना चाहिए, थोड़े बहुत शोल्डर्स और चेस्ट होने चाहिए, नॉट लाइक अ बॉडी बिल्डर बट एक वेल मेंटेन फिजिक तुम अचीव करना चाहते हो, तो वो तुमको ये बोलेंगे कि हाँ ठीक है कर लो, लेकिन आगे कुछ होने वाला है नहीं। हमने बहुतों को देखा ऐसे करते हुए, सब लोग एक ही जगह पे आके गिरते हैं। ऐसे लोग हम सबके आसपास होते ही होते हैं, और सबसे बड़ी बात है वो घर में ही होते हैं, बाहर तो क्या ही होंगे। बाहर आपके कुछ दोस्त हो सकते हैं जो ऐसा कहेंगे, लेकिन ये चीज़ घर पे भी बोली जाती है। तो आप इन लोगों के साथ ही बंधे हुए हो तो आप कुछ कर नहीं सकते इनका। लेकिन एक चीज़ है जो आप कर सकते हो, वो है अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते रहना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट अदर पीपल से। तो ये लोग ऐसा करते क्यों हैं? ये करते इसलिए हैं क्योंकि इनके भीतर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है। उसमें क्या होता है कि अगर आप आगे लाइफ में बढ़ रहे हो तो वो ये नहीं देखना चाहते हैं कि वो पीछे रह गए हैं, वो ये देखते हैं कि कैसे मैं उसको उसी जगह पे वापस ले आऊँ। तो जो उसको यहाँ पे देख के जो फील हो रहा है उसे उस समय पे, तो वो क्वेश्चन तो अनकंफर्टेबल रहेगा कि मैं उसकी जगह पे कैसे जा सकता हूँ, या उसके लिए जो मुझे प्रोग्रेस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो उस चीज़ को कन्फ्रंट करने के लिए खुद में ही, तो उसको या तो क्रिटिसाइज़ कर दो ताकि अपने आप को वाइट वॉश कर सको कि हाँ देखो मैं उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ तो वो सही नहीं बंदा है। तो अपने आप को यहाँ पे पोजीशन अपनी आप बनाए रखने के लिए आप वो बंदा क्रिटिसाइज़ करेगा, और उसी क्रिटिसिज्म से उसको अपने लेवल पे ले आ लो। और अगर वो उस क्रिटिसिज्म से नहीं अफेक्ट होता है, वो आगे बढ़ता ही जाता है, तो उसको फिर ये कह के इग्नोर कर दो कि ये तो पागल हो गया है या कुछ और ही इसके दिमाग में चल रहा है, तो ये हमारे जैसा नहीं है। ऐसा करके भी क्रिटिसाइज़ करके वो अपनी लाइफ से तुम आपको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाले लोग होते हैं, इनको सबसे एक ही ऑप्शन दिखता है, उसको क्रिटिसाइज़ करके या उसको उल्टा सीधा बोल के उसको डिमोरलाइज कर दो। जो दूसरा जो रियल आंसर होना चाहिए, या उनके लिए वो दूसरी चीज़ सही होती है, वो नहीं करते, तो इसलिए वो पहली चीज़ पे शिफ्ट हो जाते हैं। पहला चीज़ बता दिया, दूसरी चीज़ क्या होती है कि दूसरी चीज़ ये होती है कि भाई ये बंदा आगे बढ़ चुका है, तो क्यों ना मैं उस लेवल पे जाने के लिए जो वो मेहनत किया है वो भी मैं खुद पे करूँ। लेकिन वो मेहनत करने के लिए लगती है एनर्जी, दम, और कई सारा दिन का हार्ड वर्क, और महीने या साल तक वो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो वो हार्ड वर्क से बचने के लिए वो सबसे इजी रास्ता चुनते हैं, वो है पहला रास्ता, जिसमें सामने वाले को क्रिटिसाइज कर दो और उसको डिमोरलाइज कर दो और उसको अपने लेवल पे ले आ लो। तो इससे वो अपनी इमेज को वाइट वॉश कर लेते हैं कि देखो मैंने जो बोला वो सही था ना, इसलिए वो तो इतने ऊपर से नीचे आ गया है। तो अपने आप को वो जस्टिफाई भी कर लेते हैं, और अपने भीतर जो क्वेश्चन उठ रहा होता है कि वो तो ऊपर जा रहा है तो मैं क्यों उसी जगह पे हूँ, वो अनकॉन्शियसली उठ रहा होता है, इसीलिए वो क्रिटिसाइज करते हैं। नहीं तो अगर कोई आदमी सेल्फ कंटेंट रहेगा तो वो सामने वाले क्रिटिसाइज कैसे करेगा? तो ऐसे लोगों से अगर सामना डेली पड़ता है तो इनसे अफेक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग ये सिर्फ और सिर्फ अपनी पोजीशन को वहीं पे बनाए रखने के लिए ऐसा करते हैं, और वो ये नहीं चाहते हैं कि जो मेरे साथ का है वो आगे बढ़े। तो इसलिए अगर आप बॉडी बना रहे हो या कोई अपना करियर बना रहे हो या कोई एक नई और इनोवेटिव स्किल या काम कर रहे हो, तो इन सारों पर आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा ही मिलेगा, आप चाहे किसी भी जगह पे हो। ऐसे लोग हर जगह और हमेशा पाए जाते थे और रहेंगे। और आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको कौन सी लाइफ चाहिए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ प्रॉब्लम करती है तो सबसे बेस्ट तरीका है कि अपनी दूरी बना लीजिए ऐसे लोगों से। अगर आप नहीं बना पा रहे तो 2-3 तरीके होते हैं। जैसे कि फर्स्ट तरीका ये है कि जर्नलिंग करना स्टार्ट कर दीजिए रात में या जब भी टाइम मिले,
कि मुझे क्या करना है और मैं किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हूँ और मुझे क्या करते रहना है आगे समय में, जिससे जो मेरा गोल है वो अचीव हो जाए। और दूसरा ये कर सकते हैं आपकी डेली के जो काम, जो आपका गोल है उसको आपने जाहिर सी बात है छोटे छोटे स्टेप्स में ही कंप्लीट करने का सोचा है, तो उन छोटे छोटे स्टेप्स को डेली के एक हैबिट पे या एक टाइम स्लॉट में उसको डिफाइन कर लीजिए कि इस टाइम स्लॉट में ये काम सिर्फ और सिर्फ मेरी प्रायोरिटी रहेगी, इसमें अगर कोई भी आता है तो उसको मैं अवॉइड करूँगा या तो उसको मैं रेस्पेक्टफुली मना कर दूँगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो खुद पे थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस लानी पड़ेगी, तो ही आप कुछ अलग कर पाओगे। नहीं तो जैसी ये भीड़ है, जैसी भारत में जनसंख्या, बहुत सारे लोग हैं जो बस हैं और एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, खुद की डेवलपमेंट पे काम नहीं करना है क्योंकि हम आलसी हैं और ये बात माननी पड़ेगी। हम दंभ में जी रहे हैं हिस्टोरिकल ग्लोरिफिकेशन के लिए कि हमने हिस्ट्री में ये देखा है, हमारे पूर्वज ये किए हैं, लेकिन वो अभी अपने गिरबान पे झांकते नहीं हैं कि अभी वो क्या है, अभी उनकी रियलिटी क्या है, अभी वो किस जगह पे खड़े हैं। उनके लाइफ में दो चार ही मुद्दे रहते हैं, सेलिब्रिटी किसने क्या कह दिया और कौन सा पॉलिटिशियन ग्रेट है, कौन सा पॉलिटिशियन नहीं है, आपका धर्म ये कौन सा अलाउ करता है, क्या ये नहीं अलाउ करता है, क्या मनाना है क्या नहीं मनाना है। बस इसी चीज़ों में एक आम आदमी की लाइफ जा रही है। उसको कुछ इनोवेटिव या कुछ क्रिएटिव या कुछ अपने आप को अपस्किल करने के लिए, उसको जो मेहनत करनी है उसको अवॉइड करने के लिए ये सब छोटी छोटी चीज़ों पे उलझा रहता है। वैसे भी आपके पास समय इतना नहीं है। अगर आप 20 से ऊपर है या 30 के ऊपर है तो आप समझ लो कि आपने आधी लाइफ तो ख़त्म ही कर दी। आधी लाइफ जो बची हुई है उसको आप अपने टर्म्स पे जियो, क्योंकि फ्यूचर में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी ही होगी। आप ये नहीं बोल पाओगे कुछ साल बाद या आज से 10 या 20 साल बाद कि मैंने इसकी वजह से मैंने उनकी बात सुनी तो इसलिए मैं ये नहीं कर पाया। अंत में पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आने वाली है कि मैंने उस टाइम पे जो मुझे करना चाहिए था वो मैं क्यों नहीं कर पाया और मैंने किसी की बात सुनी क्यों। कुल मिला के कोई नहीं आने वाला आपको बचाने के लिए, जो भी कर रहा है आपको खुद कर रहा है। और ऐसे लोगों से बचो जो आपका मोरल डाउन करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। मैं डिटेल में तो नहीं जाना चाहूँगा इसमें, लेकिन इसमें जब बोल रहा हूँ कोई भी नहीं तो कोई भी नहीं। जब आप आगे बढ़ते हो, जब आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होता है तो ये सब चीज़ें थोड़ी साइड में रहनी चाहिए। अगर आप साइड में नहीं रख सकते हो, आप सोचोगे कि बैलेंस करके चल दें, बैलेंस करके आप बैलेंस ही रह पाओगे। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या लिटिल एवरेज से लिटिल अबव रहना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बहुत बड़े धन्ना सेठ बन जाओ, अंबानी रानी टाइप में, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अपने आप को एक अच्छी लाइफ देना ये आपका बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लिए है। किसी और के लिए आप नहीं कर रहे हो, ये अपने लिए आप कर रहे हो। और अपने लिए आप ये नहीं करोगे तो आप अपने फ्यूचर सेल्फ में अपने आप को क्या जवाब दोगे कि जब मुझे मेहनत करनी चाहिए तब मैंने की नहीं। अगर यूथ आप हो तो अगर आप इस एज में देख रहे हो तो जाहिर सी बात है आपके पास एनर्जी है और थोड़ा बहुत समय भी एक्स्ट्रा होगा। लेकिन जब ये लाइफ बीतेगी, आगे आपके पास समय बचेगा लेकिन एनर्जी बहुत ही लो होगी, तो आपको उस समय स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अभी आपको बस अपना माइंडसेट स्ट्रांग करना है। ये सब लोग आपके माइंड पे ही कंट्रोल करके आपको कंट्रोल करते हैं। माइंड पे कंट्रोल कैसे, मतलब वो बोल करके। तो आपको अपना मेंटली स्ट्रांग रखना है, इमोशनल आप स्ट्रांग रहो, और ये दोनों चीज़ आप अचीव कर सकते हो जब आप फिजिकली स्ट्रांग होते हो। फिजिकली स्ट्रांग होने के लिए मैंने इसके पहले बहुत सारी वीडियोस में बोला है, उसका समरी यही है कि डाइट क्लीन, प्रोटीन रिच, थोड़े बहुत फैट और बैलेंस मील होनी चाहिए। सो फर्स्ट इज डाइट सही होनी चाहिए। दूसरी, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपकी लाइफ का एक मैंडेटरी पार्ट होना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो अपने आप बॉडी के साथ आप खिलवाड़ी कर रहे हो, क्योंकि बॉडी को वो टेंशन, वो स्ट्रेस जो वेट के थ्रू मिल सकता है वो मिलता नहीं है।
और बॉडी तभी स्ट्रांग होती है जब उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस मिलता है। अभी हमारी लाइफ इतनी लग्जरियस हो चुकी है, मतलब कि पहले के कंपैरिजन में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबकी लग्जरी लाइफ मतलब कोई बहुत ही रिच काइंड ऑफ वाली है, वैसा नहीं। लग्जूरियस इन द सेंस आपके पास जाने के लिए व्हीकल है, आपके पास कोई काम करने के लिए, अगर मोस्टली ऑफिस वाले जो लोग होते हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिर्फ बैठना है और उंगलियों को चलाना है, तो उसमें आपकी एनर्जी उसमें नहीं जा रही। आप बाइक से कम्यूट कर रहे हो या कार से कम्यूट कर रहे हो, तो आपका बॉडी का फिजिकल वर्क हो कहाँ रहा है। अगर आपकी बॉडी का फिजिकल वर्क नहीं हो रहा है तो बॉडी का कॉन्सेप्ट सिंपल है, यूज इट और लूज इट। मसल्स भी ऐसी होती है, अगर मसल्स यूज में हैं तो वो उसको बनाए रखेगी बॉडी, अगर उसका कोई यूज़ ही नहीं है तो धीरे धीरे मसल लॉस होता रहता है। और ये कम्प्लीटली लॉस तो नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत तो आपको जो डेली का मूवमेंट करते हो थोड़ा बहुत, उससे थोड़े बहुत मसल प्रिजर्व रहते हैं, लेकिन जो एक्चुअल मसल चाहिए आपकी बॉडी में एक टोन लाने के लिए और आपके बॉडी के फैट को बर्न करने के लिए भी, उसके लिए भी मसल चाहिए होती है। सो डाइट क्लीन रखिए और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्लस स्लीप, और स्लीप के लिए स्ट्रेस थोड़ा कम हो तो ज़्यादा बेहतर है। ये बस 3 चीज़ें रखनी है और ऐसे लोगों से दूर रहना है जितना हो सके। बाकी यही मैसेज था जो आपको देना था, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सो प्लीज़ कमेंट, आई विल डेफिनेटली आंसर इट।